मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एस एस बेटा हम करेंगे रिवीजन अपने अभी क्वेश्चन आंसर्स का। स्पेशली जो चैप्टर आपके कौन से पीरियोडिक टू में आएंगे, चैप्टर 2 अभी हम शुरू करें, राइज ऑफ किंगडम्स। इसमें है वाई चोलाज आर कोल्ड, इंपीरियल चोलाज। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन जो आपके इंटरनल हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई चोलाज आर कोल्ड इंपीरियल चोलाज। इंपीरियल क्या होता है? राजसी। क्यों चोलाज को राजसी चोल कहा जाता था? क्योंकि दे एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया। उन्होंने साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन 2 है व्हाट वर द डिफरेंट अजम्पशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत। राजपूतों के उदय के बारे में अलग अलग मान्यताएं क्या हैं? सबसे पहली है कि वो सेंट्रल एशियन ट्राइब, जो मध्य एशियन जो ट्राइब्स थे, जो समूह थे, जनजातियां थी, उनके वंशज थे। ठीक है बेटा। कुछ जो राजपूत थे वो सूर्य फैमिली से बिलोंग करते थे, कुछ चंद्रमा से बिलोंग करते थे, जबकि कुछ जो राजपूत थे वो अपने आप को अग्निकुल से, फायर फैमिली से संबंधित मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ वाज द पोजीशन ऑफ वीमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। कैसे प्रारंभिक मध्यकाल में औरतों की जो स्थिति है वो खराब हो गई। जो औरतें हैं उनकी स्थिति खराब हो गई क्योंकि सती प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा और बहु विवाह, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी या कुरीतियाँ थी जो प्रीवलेंट थी, फैली हुई थी बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो औरतों की स्थिति अपने आप ही खराब थी। वाई द इंस्टिंक्ट values of the coin declined over time in early medieval period। अब ये है अर्ली मेडिवल पीरियड में क्यों जो सिक्के थे उनकी मौद्रिक वैल्यू, मौद्रिक मूल्य कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो सिक्के हैं वो अब प्रचार में उस प्रचलन में आ गए थे, जिसके कारण जो सिक्के थे जब पहले कम थे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, अब सिक्कों की संख्या बढ़ गई तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग गई। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई राजेंद्र चोला वाज कॉल्ड गंगईकोंडा। गंगईकोंडा क्यों कहा जाता था राजेंद्र चोला को? क्योंकि ही क्रॉस गंगा रिवर। गंगईकोंडा, गंगई में देखो गंगा भी है, गंगा रिवर को क्रॉस करके उसने उत्तर भारत के 2 राजाओं को हरा दिया। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द टेम्पल्स ऑफ चोल डायनेस्टी। चोल वंश के जो मंदिर थे उनके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले जो चोल साम्राज्य के जो मंदिर थे वो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। कर्नाटिक म्यूज़िक और जो भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है ये यहीं पर विकसित हुए थे, और क्योंकि मंदिरों को बनाने में काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती थी तो ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी देते थे। यस बेटा, अब हमारा चैप्टर नंबर 12 है जो है इनसाइड आवर अर्थ। हालांकि हम टर्म्स ही देख लेते हैं लेकिन यू विल नॉट गेट द टर्म्स इन द एग्ज़ाम। फर्स्ट इज़ वेदरिंग। वेदरिंग मतलब टूट फूट होना, रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना अलग अलग कारणों से या फैक्टर्स के कारण। फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं, बचा हुआ पार्ट। जियोलॉजी, अर्थ की जो स्टडी है या अर्थ के वेरियस पार्ट्स की जो स्टडी है उसको जियोलॉजी कहते हैं। कंटिनेंटल, कंटिनेंटल मतलब महाद्वीपीय, महाद्वीपों से जुड़ा हुआ। ओशियानिक मतलब महासागरों से जुड़ा हुआ। अब देखिए हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़ टू इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो इंट्रूसिव होती है, मीन्स अर्थ सरफेस के नीचे जाकर जब लावा धीरे धीरे ठंडा होकर बनता है तो उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ग्रेनाइट और डायराइट इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब सिस्मिक वेव्स क्या हैं? व्हाट आर सिस्मिक वेव्स और वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? सिस्मिक वेव्स आर द अर्थक्वेक वेव्स। ये अर्थक्वेक वेव्स हैं दैट मूव अवे फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक का जो भूकंप का जो केंद्र होता है उससे बाहर की तरफ चलती हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सिस्मिक वेव्स को स्टडी करके ही हम अर्थ का जो डेंसिटी है या फिर हम स्पीड है कि किस तेज गति का अर्थक्वेक आया था उसके बारे में जान सकते हैं। व्हाट आर सेडिमेंट्स? सेडिमेंट्स अवसाद क्या होते हैं? ब्रोकन पार्ट्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं उनको हम सेडिमेंट्स या अवसाद कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स? प्राथमिक चट्टानें क्या होती हैं?
इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं क्योंकि दे आर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड आफ्टर द कूलिंग ऑफ लावा, क्योंकि वो पहली चट्टानें हैं जो लावा के ठंडा होने पर बनती हैं। गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की दो विशेषताएं हमने बतानी हैं। तो फर्स्ट वन इज दे आर फॉर्म्ड इन लेयर्स और स्ट्राटा। ठीक है, वो लेयर्स में बनती है, जैसे एक लेयर आई, फिर उसके बाद अगली लेयर आई सेडिमेंट्स की, फिर ऐसे। ठीक है, और इन लेयर्स के बीच वी गेट द फॉसिल्स। दे हैव फॉसिल्स इन देयर लेयर। जो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर्स हैं उनमें फॉसिल्स भी या जीवाश्म भी पाए जाते हैं। देखिए बेटा, आप हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 मेन लेयर्स कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट है, इट इज़ द अपर मोस्ट हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपर वाली सख्त या मजबूत लेयर है। मेंटले, इट इज़ द मिडल लेयर। 2 पार्ट्स में होती है, अपर मेंटले एंड लोअर मेंटले। अपर मेंटले इज टोटली इन मोल्टन फॉर्म, जबकि जो लोअर पार्ट होता है मेंटले का वो हाफ मोल्टन होता है, कुछ पिघला हुआ होता है, कुछ जो रॉक्स वहाँ पे जमी हुई होती हैं। कोर हमारी अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ ये भी 2 भागों में है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि जो इनर कोर है वहाँ पर तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि सबसे हॉटेस्ट लेयर है हमारे अर्थ की, वो इनर कोर है। ठीक है बेटा। व्हाट आर सेकेंडरी रॉक्स एंड वाई आर दे कोल्ड? सो सेकेंडरी रॉक्स कौन सी हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स सेकेंडरी रॉक्स हैं क्योंकि वो अदर रॉक्स से बनती हैं। और अदर रॉक्स कौन सी हो सकती है? इग्नियस भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स के टूटने से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स की छोटे छोटे कणों से भी कौन सी रॉक्स बन सकती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन 3 है 5 इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स। रॉक्स की का महत्व हमें बताना है। 5 जो रॉक्स हैं वो हमें मिनरल्स देते हैं, खनिज देते हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है उसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर दे गिव मेटल्स, रॉक्स में से हमें मेटल्स या धातुएं मिलती हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है, और मिट्टी से हम क्या बनाते हैं? ब्रिक्स, ईंटें, जो किसी में काम आती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में मस्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड। कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं? जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये कैसे बनती हैं? इग्नियस, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में हाई हीट और प्रेशर के कारण जो चेंजेस आते हैं इनकी कंपोजिशन में, उसके कारण ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट इज़ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक साइकिल चट्टान चक्र, या फिर हम इंग्लिश में कहेंगे तो सिंपल है। एक चट्टान जब दूसरी चट्टान में बदलती है, दूसरी चट्टान तीसरी चट्टान में बदलती है, मतलब लगातार जब प्रोसीजर होता रहता है, एक प्रोसेस होती रहती है जिसमें चट्टानें एक चट्टान से दूसरी चट्टान में बदलती है, तो उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है बेटा। रॉक साइकिल से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक लगातार एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें एक चट्टान दूसरी तरह की चट्टान में बदल जाती है। सबसे पहले लावा ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स बनता है। इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूटकर सेडिमेंट्स के जमने से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। अब फिर से हाई हीट और प्रेशर के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। अब वन लास्ट मोर पॉइंट इज इसका लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? हाई हीट और प्रेशर के कारण जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। मैग्मा फिर से वोल्केनो से बाहर आता है, फिर से वो इग्नियस रॉक बन जाएंगी। सो एक ये साइकिल चलता रहा और इस साइकिल को हम रॉक साइकिल कहते हैं। सो बेटा अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें एंड कीप स्टडिंग।